मेरा सवाल यह था कि क्या उसके ग्रोथ के लिए कुछ ऐसी चीजें उसमें इस्तेमाल होती हैं क्या जो नुकसानदेह होती हैं? सुधीर जी आ रहा हूं उसमें नहीं, ऐसा तो नहीं। हाँ, बोले सर वीरपाल जी। हाँ, ऐसा तो नहीं है। देखो, तरबूज की जो है वो लगभग जनवरी के महीने में हम उसको लगा देते हैं। हाँ। और मार्च अप्रैल के शुरू में ही वो आ जाता है फील्ड में, मार्केट में। तो उसमें तो FIM वगैरह डालते हैं ज्यादा, उसके जो थावला जहां बीज बोते हैं, FIM मतलब गोबर की खाद डालते हैं। और वो कभी भी आदमी को कोई नुकसान नहीं कर सकती, उसका कोई मतलब ही नहीं। हाँ, जैसे कि मैंने बताया, कहीं स्टोरेज कर रखा हो और या सर जो मुंबई में 4 लोगों की जान गई उसमें जिंक फास्फाइड मिला था। हाँ, देखो, हो सकता है किसी आदमी ने ऐसा कुछ किया हो। या जैसे कि मैंने बताया, कहीं स्टोरेज कर रखा हो और कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड रखा हो बाय द वे, और वो बाय द वे लग गया हो और वो मार्केट में आया हो। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि वो अलग से मिला होगा। बोला अब तो एक चिंता रहती है। अब आप देखा 50% कम बिक्री हो गई, एक सप्ताह तक बिका नहीं मुंबई में, तो एक चिंता बच्चों को लेकर भी रहती है कि साहब कहीं ऐसा ना हो कोई गलती हो जाए। तो उस चिंता को दूर कैसे करेंगे? नहीं, उसका सवाल ये है कि पहली बात तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि कटा हुआ फल मार्केट से नहीं लाना, चाहे वो मीठा निकले, लाल निकले या ना निकले। नंबर 1। नंबर 2, एक बात डॉक्टर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि ये एक तरह का मीडिया है, सबराउंड मीडिया टाइप, इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। तो अगर आपने काट के सुबह रख दिया और शाम तक खा रहे हैं तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बड़ी जल्दी होती है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, और लैब में प्रूवन भी है, हर मीठी चीज़ में कीटाणु जल्दी ग्रो करते हैं। तो अगर खा के रखा हुआ है और वो काट के दोपहर में काटा और शाम तक खा रहे हैं तो डेफिनेटली वो पॉइजनस हो सकता है। बट वो जान नहीं लेगा, वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के सिम्टम देगा, फीवर लाएगा, शॉक में ले जाएगा। इट इज़ अनलाइकली, बहुत असंभव सा लगता है कि कटा हुआ तरबूज खाने से डेथ हो गई। अनलाइकली। ठीक है, जल्दी से सुधीर जी। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को लगता है कि फल अगर हम तोड़ लिए और तोड़ करके हम बाहर लाए हैं तो अब वो बढ़ नहीं सकता। नहीं, उसको अगर इंजेक्ट करेंगे तो वो बढ़ेगा, क्योंकि उसमें प्राण तत्व मौजूद होते हैं। और प्राण तत्व जब मौजूद होते हैं तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स को डाल करके, जब हम डाल करके उसको इंजेक्ट करते हैं तो वो इनलार्ज होता है, उसके कलर भी अलग हो जाते हैं, जो कि नेचुरल नहीं है। नेचुरल ये है कि जैसे हम खेत से आया और वही चीज़ हमारे पास आ जाए तो वो नेचुरल, वो सही।